उत्तरकाशी की एक सुरंग में देश के 41 लोग 9 दिन से फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। सूरज रोज इस उम्मीद के साथ निकलता है कि आज वो मजदूर शायद बाहर आ जाएंगे, लेकिन सूर्यास्त के साथ एक और दिन नाउमीदी का अंधेरा बिखेर कर खत्म हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर ये सुरंग कब खुलेगी। 9 दिन पहले 12 नवंबर 2023 यानी जिस दिन पूरा देश दिवाली मना रहा था, तब 41 जानें उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के भीतर फंस गई। सुबह करीब 8:45 बजे पहाड़ का मलबा गिरने से सुरंग ब्लॉक हो गई। सुरंग में फंसे मजदूरों को बोतलों में खाना पानी भरकर पाइप के जरिए भेजा जा रहा है। 21 नवंबर 2023 को पहली बार इन मजदूरों का वीडियो सामने आया है। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पूरे सिस्टम ने जोर लगा रखा है। विदेश से सुरंग के एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। इंदौर से लेकर अमेरिका तक सुरंग को भेदने के लिए भारी भरकम मशीनें मंगाई जा रही हैं। एक दो नहीं बल्कि 5 विकल्पों पर काम किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं आ रही जिसे सुनकर दिल को चैन की सांस आ जाए। दिवाली के दिन उत्तरकाशी में ये हादसा हुआ था और 9 दिन बीतने के बाद देश के मन में सवाल है कि आखिर क्या हो रहा है। 41 मजदूर बाहर क्यों नहीं आए? केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कोशिश कर रही हैं, तो रुकावट आखिर कहाँ है? तो चलिए बारी बारी से आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के प्लान और प्लान में आ रहे रोड़े के बारे में बताते हैं। पहला प्लान, सुरंग के ऊपर मौजूद पहाड़ की चोटी में ड्रिल करके सुरंग के भीतर जाने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। चोटी तक भारी मशीनों को जाना है और इसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ को बुलाया गया है। बीआरओ की टीम पहाड़ की चोटी तक जाने का रास्ता बना रही है ताकि मशीनों के हिस्से वहां तक ले जाए जा सके। यानी पहले पहाड़ को समतल करके सड़क बनेगी, फिर मशीन के पार्ट्स पहुंचेंगे और फिर उससे सुरंग को भेदा जाएगा। दूसरा प्लान, मजदूर सूखे मेवे और मल्टीविटामिन्स जैसी चीजें खाकर अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें खाना पहुंचाने के लिए सुरंग तक एक मोटा पाइप डालने की कोशिश हो रही है। दरअसल मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग के ऊपर पहाड़ की चोटी से ड्रिल की जाएगी, लेकिन पहले छोटा पाइप डाला जाएगा ताकि सुरंग तक रोटी, चावल, पानी और कैमरा भेजा जा सके। अगर सुरंग की चोटी से छोटा पाइप चला गया तो फिर वहां से बड़ा पाइप डालने की कोशिश की जाएगी ताकि मजदूरों तक पहुंचा जा सके। इसमें मुश्किल ये है कि पहाड़ के ऊपर से छेद करने के लिए 103 मीटर तक छेद करना होगा, जो कि एक जोखिम भरा काम होगा। तीसरा प्लान, मजदूरों तक पहुंचने के लिए तीसरा प्लान सुरंग के मुख्य रास्ते से ही पहुंचने का है, जो पहले दिन से किया जा रहा है। सुरंग का ये हिस्सा उत्तरकाशी में सिलक्यारा की तरफ खुलता है। जानकारी के मुताबिक सुरंग के भीतर करीब 60 मीटर में फैले मलबे में 24 मीटर तक छेद किया जा चुका था, लेकिन शुक्रवार को काम अचानक रोकना पड़ा। तय है कि सामने वाले रास्ते से मलबे को हटाने में मुश्किल पेश आ रही है और इसीलिए अब पहाड़ की चोटी से और बड़ा छेद करने की प्लानिंग है। चौथा प्लान सुरंग के दूसरे मुहाने से अंदर जाने का है। सुरंग का दूसरा मुहाना बडकोट की तरफ से खुलता है। सुरंग के दोनों तरफ से रास्ते पर मलबा है और मलबे के बीच में 2 किलोमीटर के इस दायरे में मजदूर मौजूद हैं। सुरंग का ये हिस्सा पूरा हो चुका था। इस सुरंग में पानी और बिजली है, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है। पांचवें प्लान के तौर पर बचाव टीम सुरंग के दाएं और बाएं तरफ भी ड्रिल करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इन प्लान्स पर काम किया जा रहा है, लेकिन सफलता कब हाथ लगेगी ये तो वक्त बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।